you have performance anxiety in front of people? No. Never. तो वो easy हो जाता है. Lot of singers like this. I have dance anxiety. तो इस वीडियो तो ये तो बेस्ट था. बैठे हुए पूरी वीडियो में पैर तक नहीं दिखाए हैं. बहुत बहुत ही बेस्ट था ये मेरे लिए. उसके लिए भी कहानियां हैं, बताऊंगा. सारी कायनात फाइनली लेके आ गई मधुवंती बागची को मेरे सामने जब मैं पुकार रहा था. और मैंने कितनी बार ये पूरे स्टूडियोज को भी बोला था कि भाई ऐसा है, शी कैन रिटायर नाउ विद 150 crores that she has made for Stree. Mad Film should give her one big award. So Madhuvanti, thank you so much हमें फ्रीडम गराज पे ज्वाइन करने के लिए. You are a voice that has launched, well, I would say so many young people's hopes. You know, I think in many ways, whenever a film does well, or you know, where you don't have the biggest names in it, and it breaks every single understanding of how it can work. Everybody that is involved with it na is equally credited, but you guys were at the forefront of it. So welcome to my studio. Thank you so much sir. मैं बहुत टाइम आपसे मिलना चाह रहा था, फाइनली हम लोग मिल गए. 20 साल बाय द वे पूरे हो गए आपके समीरुद्दीन. कंग्रेचुलेशन ब्रदर, थोड़ा आगे आ जाओ. वेल डन. 2 दशक हो गए आपकी इंडस्ट्री में. थैंक यू. What a जर्नी इट्स बीन. एंड यू नो ऐसे हो जाता है जब हम सब जो पुराने चावल आ जाते हैं ना सामने, यू रियलाइज ऑल द ट्रफ्स एंड द हाइज एंड द लोज पूरी इंडस्ट्री के रहे हैं. करेक्ट. आज ये फ्रीडम गराज का जो शो है व्हिच सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक, ऐसा नहीं था, इट वाज नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड अर्लियर. ऑफ कोर्स. But people like you who live in both worlds, okay, right. And you understand at the highest level you live in both worlds, Bollywood music as well as independent music. Do you think the perception is such कि कभी एक ऐसा टाइम आएगा जहां लोग जो मानते हैं और जो बोल रहे हैं आजकल कि बॉलीवुड म्यूजिक के लिए अब वो मार्केट थोड़ा कम दिख जाता है, फिजिकली ऑन ग्राउंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक का बहुत बढ़ चुका है, क्या ये रियलिटी में एक्चुअली हो चुका है? आई थिंक ये शिफ्ट होता रहता है. बस बात वही है कि अगर 4 बॉलीवुड में अच्छे गाने आ जाएं, हाँ. तो फिर लगेगा बॉलीवुड का बोलबाला है. फिर जब वहाँ पे गाने नहीं आ रहे होंगे, अगर इंडिपेंडेंट 3-4 ऊपर उठ जाए, फिर लगेगा नहीं इंडिपेंडेंट का है. हाँ, पर पहली बार वो जो शिफ्ट मैंने पहली बार देखा था वॉज ड्यूरिंग जब कोविड हिट किया था, बिकॉज फिल्म्स बाहर नहीं आ रही थी. करेक्ट. उस टाइम पे वैसे हमें कोई पूछता नहीं था, इंडिपेंडेंट जाओ कोने में बैठ जाओ जाके तुम रेडियो में एक गाना चला दो, तो कोई पूछता नहीं था. बट जैसे ही कोविड आया, वी कैन रोटेट योर सॉन्ग फॉर 7 days, वी कैन डू दिस. हाँ, आप आके इंटरव्यू कीजिए. अच्छा, जबकि मैं ये भी पता हूँ कि दे हैव बीन consistently making very brilliant music, different kind of music. चाहे वो folk music होता था, चाहे कुछ भी, and lot of खर्चा on the videos, and also there was, it's almost like a little bit of an investment strategy that was there, that you said let's do Bollywood also because we like doing that as well. But this is something of ours जो समय लगेगा शायद. Correct. But did you think कि ये समय में you will get some fruit eventually? आई थिंक वो सोच के चलो ना तो कभी होता नहीं है. अगर वो बाय प्रोडक्ट निकल आए इस चीज का कि आप कुछ कर रहे हो और उसमें से you know somehow manage to get something out of it, तो बल्ले बल्ले है. Correct. वरना इट्स वेरी टफ टू थिंक कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वाले लोग हैं नहीं कि इसमें इधर इतना डालोगे उतना निकल जाएगा. हम सब सर्वर हैं. हमारे जो शायद इमेजिनरी 3 घर या 2 गाड़ियां होती हमने वो सारी अपने काम में ठोक दी, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है. ये बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग काटर रोड पर रहते हो, घर खुद का है. नहीं किराए पे, घर किराए पे, वो भी किराए पे. नहीं, बट जो भी सारी चीजें दिखती ना, लिविंग गुड लाइफ एंड देन टॉकिंग लाइक दिस, आई लाइक इट. या मंक हू सोल्ड हिज Ferrari. Yes, so obviously वो part है, but when you talk about the time period taken for realization of the fruits of labor, Madhuvanti, you're a prime example. You just keep going. You know, you come, you're like a silent assassin. आके भैया मार के चले गए. प्रॉब्लम क्या आती, एक किसी को मार दिया और सडनली वो वर्ल्ड वाइड न्यूज हो गया, अरे ये assassin है, वाओ. ऐसा हुआ आपके साथ पिछले साल एक्चुअली. You know the power. नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं अभी भी. फिर से अभी भी चल रहा है ग्लोबल. वो तो forever है. But the question is, how do you react to all this? Like now this name people know. पहले शायद आपको एक WhatsApp भेजना पड़ता था, this is who I am. Of course, of course. So now that it's changed, do you enjoy this or were you happy? मैं तो अभी भी भेजती हूँ WhatsApp. मेरे लिए बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, because I think I've been in that state for a far longer time than in that state where people sort of know me. तो मुझे इनके 20 साल हो गए, आपके भी बहुत साल हो गए. दशक नहीं, से मेरे ऊपर हो 10 साल हुए कि आई हैव डन म्यूजिक प्रोफेशनली. तो मैं कलकत्ता से हूँ, तो वहाँ पे 2018 में मैं मुंबई में मूव हुई. तो 1-2 साल, and then 2 years later COVID hit. COVID hit. So and I decided that I will not go back to Calcutta. Most of my friends were going back because it was a very unpredictable time. तो बहुत ही ज़्यादा unpredictable था. बट मुझे लगा था कि यार अभी आ गए हैं तो फिर से वापस जाएंगे, फिर से आएंगे, कब आना होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे रह के देखती हूँ क्या होता है. एंड देन आई वाज जस्ट ऐसा कुछ बहुत डेस्परेट या बहुत फोकस्ड अबाउट वर्क ऑब्वियसली,
बट नॉट इन चेजिंग पीपल। मैं से वो नहीं होता है, वो सर को भी पता है, मैं अपने जोन में रहती हूँ, कोई बुलाए तो मैं जाके गाती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि बेस्ट जो मेरे से बेस्ट हो पाए वो मैं करूँ। उसके बाद मैं मैक्सिमम टाइम्स ये भी नहीं पूछती हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए, ये कब आएगा, इसमें कौन है। मैं ना कभी वो आसपास के क्वेश्चंस नहीं पूछती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जानूंगी ना तो मैं अटैच्ड हो जाऊंगी उस चीज़ से। तो आई थिंक फॉर आज की रात ऑल्सो मैंने कभी पूछा नहीं था कि किस चीज़ के लिए है ये गाना, क्या होगा, कब आएगा। ठीक है, बस मुझे गाना सुनाया गया था, उन्होंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट गाना है तो गाना सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था। I should try to give my best of the best to this song. तो that's what I did, and I think almost 6-7 महीने के बाद मुझे स्टूडियो में ही किसी ने बताया कि अरे ये तो स्त्री टू का गाना है, शायद तुम्हारा हो जाएगा। And then I realized कि till that time, to the time when it released, I was stressed क्योंकि मुझे पता था ये information. So you like your La La Land a little more. Yes, I am like अगर But you know that it cannot happen anymore. आई गेस सो अभी बहुत चेंज हो गया, अभी मुझे पता होता है पहले से कि अच्छा ये सो बट देन आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस इट कि मैं ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व ना करूँ, जितना मैं डिटैच रह सकती हूँ। मेरा काम वो है कि स्टूडियो में जाके आप अच्छे से परफॉर्म करो गाने को, साइलेंट असैसिन। उसके बाद जब गाना अगर रिलीज हो रहा है अपने वॉइस में तो जाके प्रमोट करो बस। इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए जब लोग बोलते हैं ना कुछ करना चाहिए तो ऑलवेज ये होता है कि इट्स फ्रेंड्स। हाँ, फ्रेंड्स मिलते हैं और फिर करते हैं। वही तो बेस्ट आप दोनों होता है। पहले दोस्तियां थी एज या फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट था इन द इंडस्ट्री? नहीं, फ्रॉम द टाइम आई थिंक जैसे मैंने बोला 2018 में मैं आई थी। हाँ। और तब बेसिकली एकदम खाली हाथ, एंड आई डिडंट नो एनीवन इन द सिटी। रैंडमली आ गई मुंबई, आके सोच रही क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर अंकुर दा ने मुझे बोला कि तुम जाओ। अंकुर सब कौन? अंकुर मुखर्जी, ही इज अ extremely good guitar player, and Right. he's the best in our country. he must be in almost all the songs that you must have heard by Preetham Yeah, or yeah. any of the मैं सरोज को जानता हूँ। So सरोज सरोज, तो हाँ, लाइव बहुत live बजाता करता है, बट अंकुर This was is the studio studio. Okay, Session तापोश guitar. और अंकुर Okay. ये बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। Right. Yeah, so I met him, fellow Bengali, connected on Facebook. So he said that, and he's like the most cynical person I've ever Yeah. met. He'd be like, Hates the world. this is music composer's film, क्या करोगे, इन लोगों को कुछ नहीं पता है, काम करो। Like, मैं तो यही करने आई थी, मुझे बोल रहे इन लोगों को कुछ नहीं पता, मैं क्या करूँ फिर। बोला नहीं, यू डू वन थिंग, क्योंकि एक तो तुम लोग को पैसे नहीं मिलेंगे, अभी फिल्म के गाना गाओगे भी तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये harsh realities हैं, unfortunately. हाँ, it's very true. सच है। तो what can be done? Go and work in advertising, because he used to work a lot in advertising. तो तब मुझे पता लगा कि एडवर्टाइजिंग में कितने लोग हैं, कौन कौन है टॉप में। ऑब्वियसली वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स वाज हिम, अभिषेक अरोड़ा। तो देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टच विद Because I don't keep my phone with me. Nothing else. तो ठीक है, बट एज यूजुअल तो आई सेंड माई डेमोज टू पीपल। तो वो सब हुआ। तब आई थिंक तब तक हम लोगों ने काम नहीं किए थे। तो उसके बाद वी एक्चुअली मेट एट अ फ्रेंड्स वेडिंग। अच्छा। तो हम लोग सब As non-performers or as नहीं ऐसे एज गेस्ट। रोमी की शादी पे रोमी की हम शादी सब में। इकट्ठे थे साइक हाँ, सब हम लोग, अविनाश अविनाश also, जिसने जिन्होंने गाना लिखा लिखा है है। जुनून। तो हम लोग वहाँ पे मिले और बहुत मस्ती किए, बहुत 3 दिन was great fun. It was huge fun. मतलब the शादी became secondary, we were doing our own thing over there. तो वहाँ से वापस आने के बाद then we sort of mutually we all had a bond कि चलो अभी you know, because you have to have a little bit of a comfort zone to be able to work together. तो जब गाना इन्होंने पहले बीट बनाया, जितना मुझे पता है उन्होंने बनाने के बाद आई थिंक यू गॉट इन टच विद हाँ, अविनाश। तो एंड वो हुआ ये था कि मैंने इनफैक्ट एक तो तोरे बिना also हाँ is an interesting name. हाँ तोरे बिना। हाँ, मतलब ये what is the crux of this? तो क्रक्स वही था कि जब तो बेसिकली मैंने एक बीट बनाई थी और उसमें मैंने एक दो मेलोडीज ऐसे, हम तो मतलब वो तराना स्टाइल में तानाना करके कुछ गा देते हैं क्योंकि पता नहीं इसका क्या बनेगा। तो मैंने कुछ एक ऐसी दिमाग में आया कि उसको थोड़ा सा, मैं सीखा नहीं हूँ लेकिन मैंने कहा चलो ठुमरी वाले वाइब में कुछ कोशिश करता हूँ, उस वाइब ही बोलूँगा, उसके आगे नहीं जाऊँगा तो, क्योंकि ठाट भी नहीं समझ में आती ठीक से। एनीवे सो फिर मैंने अविनाश को फ़ोन किया, मैंने जूनो को बोला यार भाई ये एक बीट है और ये मेलोडी है, कुछ लिखे इस पे। तो बोलता है यार मेरे को उसमें थोड़ा एक क्लासिक हिंदी वाली वाइब आ रही है। तो मैंने कहा हाँ, तो मतलब जैसे होते थे पहले उस तरह से कुछ लिखे थे। तो वही था कि रोमांटिक वाइब आ रही थी उसमें। सो देन ही एक्चुअली रोट द सॉन्ग
एंड गाना उसने पूरा लिख लिया ना, फिर उसके बाद मैं स्क्रैच गा रहा था, और मेरा क्या सीन है कि आधा सुर नीचे आधा सुर ऊपर होता है असली सुर से। तो और अविनाश बड़ा थोड़ा गंगू है गानों में, तो अविनाश कहता कि मैं गा दूं। मैं कहा गा ले भाई। तो हमने रिकॉर्ड किया, फिर हम बैठ के सोच रहे हैं किससे गवाएं। तो मैंने मधुबंती की आवाज़ एक अमन पंत करके कंपोजर है, उसकी एक एड में सुनी थी पहली बार। मैंने कहा यार भाई तैयारी सुनाई दे रही है। दिस इज वे बिफोर आज की रात। हाँ, वे बिफोर ब्रो। ये गाना भी आज की रात से वे बिफोर अनफॉर्चुनेटली हमने किया था, आप रहा है, बट एनीवे। सो तो मैंने कहा यार आवाज़ बहुत प्यारी है, मतलब तैयारी भी है, एट द सेम टाइम इट हैज़ द ओल्ड स्कूल वाइब बट विद अ कंटेम्प्रेरी टच ऑल्सो, बिकॉज यू नो दैट मॉड्यूलेशन वो सब है इन प्लेस। तो आई वॉज वेरी कीन ऑन वर्किंग। मैंने एक आध ऐड हमने साथ में करी, फिर उसके बाद एज वही रोमी की शादी में हम लोग मिले। उसके बाद जब ये गाना था, मैंने जूनो और ये दोनों बहुत काम करते इकट्ठे। तो मैंने कहा कि एक बार बागची को पूछ। हाँ पूछते हैं। तो मैंने यहाँ से MP3 भेजी, जूनो ने फ़ोन किया, अच्छा सुनिए गाना आप गाओगे, ये लिरिक्स है। तो शी सेड हाँ। और आज की डेट में वही है, सिंस कोविड एज लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, लाइक, एंड शी ऑल्सो कंपोजेस वेरी वेल। तो इनके पास अपना घर में पूरा सेटअप है, माइक वाइक, सो शी जस्ट रिकॉर्डेड फ्रॉम होम एंड सेंट इट। भाई 1 साल बाद हम शूट पे ना, हमारे पास अंतरा नहीं था। अच्छा। तो अंतरा कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे बागची अपने तैयार होनी है मैडम, वहां पे अविनाश मेरी गाड़ी में बैठ के फोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मानो ना मानो सजन करके। सो ऑल दिस आसान है आप लोग के लिए ये लिरिक्स लिखना? यार अब जूनो के लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो उसके लिए वो उसका नेचुरल फ्लो है, और वो ये है कि और रेडियो बॉय है, तो उसने बिकॉज इतना वो ब्रीफ पे लिखा हुआ है ना, तो ही नोज हाउ टू राइट स्टफ, और बहुत ही शौकीन और बहुत ही सरफिरा आदमी। यहाँ पे ना वो बस हवा में दिखते रहता था और 24 घंटे, एंड ही टू देन सडनली कम आउट विद समथिंग, और बड़े हार्डकोर भी लिखता है, उसको देख के ही लुक्स लाइक अ हेवी बॉय वही गुलजार DP तो सोच लो कहाँ जा रहा है। तो भाई वो फिर हमने जब रिकॉर्ड किया, और 1 साल बाद जब वही वीडियो का पूरा जब काम खत्म हुआ है, मैंने बोला बाकी को क्या यार तू वो लाइन पूरा गा रही है तो पूरा गा दे, क्योंकि टोन चेंज हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाएगा ना, कि नया माइक कहीं पे भी। सो देन शी रिकॉर्डेड द होल थिंग, केम बैक। मैंने कहा यार आई एम रिटेनिंग योर फर्स्ट टेक, सो कैन यू गो बैक टू योर हाउस एंड रिकॉर्ड इट ऑन द सेम माइक, क्योंकि बस वो इट वाज सो ब्यूटीफुल, जस्ट जो हुआ ये था एक्चुअली हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है। कई बार माइक से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ। और क्या होता है ना, जब कई बार लोग बोलते हैं कि यार हम लोग को आजकल की दुनिया है पॉडकास्ट चालू करना चाहती है, आप एक माइक से रिकॉर्ड करते हो, आपकी आवाज थोड़ी अलग साउंड करती है दूसरे माइक पर, एंड इट्स नॉट जस्ट पोस्ट। तो ये भी बहुत जरूरी होता है ये सिंगर्स के लिए। लॉट ऑफ सिंगर्स एक्चुअली ट्रैवल विद देयर ओन माइक्स, बिकॉज ताकि उनकी आवाज की क्वालिटी सेम ही रहे सब जगह, यू नो, एंड very very important since he both are actually composers, you know, you understand the nuances of it. तो कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी अगर हमें सुन रहे हैं, they understand the importance of having a good mic, बहुत जरूरी होता है। Absolutely. एंड ऑल्सो आप जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ पे आप कितना कंफर्टेबल हो, वो भी मैटर करता है। क्योंकि मैं एकदम रैंडम स्टूडियो में जाके मैं जैसे गाऊंगी, मेरे घर पे काउच पे बैठ के सपोज हाथ में माइक लेके मैं बेटर गा दूंगी, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल इंटरनली। But do you have performance anxiety in front of people? नो, Never. तो वो इजी होता है। लॉट ऑफ सिंगर्स लाइक आई हैव डांस एंजाइटी। तो इस वीडियो तक ये तो बेस्ट था, बैठे हुए पूरे वीडियो में पैर तक नहीं दिखाए हैं। बहुत ही बेस्ट था ये मेरे लिए। उसके लिए भी कहानी है, बताऊंगा। बट इट्स अ ब्यूटीफुली वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो व्हिच आपने तो सॉलिड कॉस्ट कटिंग की है सर, अपने आप ही बना दी वीडियो। तो ये किस लिए? कॉस्ट कटिंग नहीं है ये, कॉस्ट कटिंग तो बिल्कुल नहीं। महंगा वीडियो है, बट नहीं महंगा भी नहीं, और मतलब प्रॉब्लम ये कि वो जोखम बहुत है इसमें, क्योंकि जो पढ़ाई करनी पड़ी, जो उड़ते तीर पीठ पे लगे जिसकी वजह से, तो so a lot of the VFX work, a lot of things like that has been done. Yeah. But this is the way forward, right? People keep saying that by the age of 40, AI should be a very big part of your life, and your understanding of it should be very good. You can't just say that I need other help. Oh, see, of course, just like any technology, AI will be very integral of our life. But of course, just like that, आज की डेट में वाइनल अभी भी है, टेप है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक टेप रिकॉर्डर खरीदा गुजरात से, एक बंदे ने। Really? हाँ, कैसेट्स चलाओ आराम से। So वही है, तो हर चीज रहती भी है। Replaceable है, but the biggest fear was few about a year back कि सिंगर्स की आवाज एकदम वैसी। हाँ, तो फिर तो क्या हो गया, वो फर्क क्या पड़ता है उससे? क्योंकि देखो हाँ, जो प्रॉब्लम आएगी मीडियोक्रिटी को आएगी, क्योंकि आर्ट वैसे भी इज एन एक्सपीरियंस। तो जब आप कहते हो यार कि मेरे को गाना सुनना है,
आप हो सकता है कि आप स्पॉटिफाई पे इतना शायद ना सुनो कल, या आप डिजिटल मीडियम्स पे तक कंज्यूम ना करो, आप कहोगे यार मेरे को असली आर्टिस्ट को सुनना है। मे बी लाइव कॉन्सर्ट्स विल टेक ऑफ, बिकॉज जैसे ब्रॉडवे है, $250 की टिकट होती है, सिनेमा की इतनी नहीं होती महंगी, बट ब्रॉडवे इज बस्टलिंग टिल दिस डेट, कितना पुराना कल्चर है। सो इट्स द सेम थिंग विद दिस, एआई आएगा, मीडियोक्रिटी खा जाएगा, क्योंकि जो गिग वर्कर्स है, जैसे बीच में बेचारे जो जैसे हम जब शुरू करते हैं तो कहीं छोटा सीरियल पे काम कर रहे हो, आप ब्लॉगर के लिए म्यूजिक कर रहे हो, वो सब लोग एआई से उठा लेंगे, बट ट्रू आर्टिस्ट विल ऑलवेज हैव अ प्लेस। But can it match? Like, can Madhuvanti's voice be matched? Depend. The question is, why should it be matched? That's the thing. It can match it as well. But Maybe people it will can be do a lot better. of that. You think the laws will come in place? But इसका बड़ा मुश्किल है। The problem is कि वही है कि डिजिटल डिसेप्शन के लिए कैसे लॉ ड्राफ्ट करेंगे, ये उसके लिए बहुत धुरंधर लोग चाहिए, and I'm sure they're all working on it because this is going to be a huge problem. Of course it is. Already is a problem. आज छोटे मोटे मैं इतनी सारी डिजिटल एड्स देखता हूँ, ये तो प्रॉपर सिंगिंग भी नहीं होती है। Correct. और बीच में नाइकी का एक ऐसे वीडियो आया था अभी, माय गॉड, टोटली एआई जनरेटेड, व्हिच इज बेटर देन द ओरिजिनल वीडियोस। Yeah. अभी we are getting there in terms of quality, but I'm not too big on this idea of how much of image generation and audio generation, क्योंकि जैसे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑडियो में मैंने देखा है, in my head instinctively I think I can sense AI because AI generated audio, because उन्होंने सारा जो ट्रेनिंग कहाँ से किया, 96 बिट स्पॉटिफाई का डेटा या वाइट यूट्यूब के डेटा पे किया है, तो क्वालिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। सो अनलेस यू आर ट्रेनिंग इट ऑन से गुड वाइनल्स एंड सीडीज एंड प्रॉब्ली 96 किलोहर्ट्ज डेटा, देन इट विल बी एबल टू जनरेट दैट। बट मोस्ट आने वाले साल लगेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो होगा। जैसे चैट जीपीटी अभी अगर आप कभी कोशिश करो तो स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता है, आपको सिर्फ पॉइंटर्स दे पाता है। करेक्ट। और हिंदी और इंग्लिश में अगर आप कभी ट्रांसलेशन ट्राई करोगे ना, तो देखो क्या समझ में आएगा, वो उल्टा बिल्कुल टोटली नॉनसेंस हो जाता है। तो लोग बोलते हैं हम तो ऐसे ही लिख देते हैं चैट जीपीटी। मैंने कहा जरा ट्रांसलेशन करके दिखाओ। सो दिस इज हैपनिंग, बट यू नीड टू बी, लाइक आई सेड, जस्ट होन योर क्राफ्ट टू एन एक्सटेंट वेयर यू बिकम inverted commas में irreplaceable. Thank you guys, you just are such a bhandar of talent. Thank you. Please ride the wave, Madhuvanti, and get comfortable with the wave. Let's put it this way. Yeah, 100%. And seriously, man, what you're doing for this whole independent music yes, absolutely. movement it means a lot. It really does. But it's also that the artists are doing it now. पहले आर्टिस्ट नहीं कर रहे थे, शायद उनके पास एक मीडियम नहीं था। नहीं, आवाज होना बहुत जरूरी है, आपने वो आवाज दी है। विश्वास कीजिए कर सब रहे थे, लेकिन यही था, सुनाई नहीं और दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे ये एक्चुअली लोगों ने बोला था, देखो हाई डिजिटल की अलग बात है कि रेडियो स्टेशन पर भी बजना चाहिए और जहाँ पे उनको ड्यू मिलना और चाहिए। रेडियो प्यार है, हाँ वो खत्म नहीं हो सकता कभी। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। Thank you. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।